हेलो एवरीवन, आज एक्सरसाइज 1.2 का 5th क्वेश्चन करेंगे हम लोग आर.डी. शर्मा की बुक से क्लास 8 के लिए रैशनल नंबर चैप्टर से कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच गए हैं हम लोग। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यूजिंग कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। मतलब आपको रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इन सारे रैशनल नंबर्स को, लेकिन प्रॉपर्टी कौन सी यूज करनी है, कम्यूटेटिविटी की और एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन की। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आपने पढ़ रखा है। कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, जैसे कि आपने a अपॉन बी और c अपॉन डी दो रैशनल नंबर को ऐड करना है, तो आप इसे a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी करें या c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी करें, दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। तो ये है आपकी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। दूसरा है एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन। वो ये होता है कि जैसे आपको दो या दो से ज़्यादा रैशनल नंबर दिया हुआ है तो आप इसको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। किसी भी दो को एक साथ ग्रुप करके एक ब्रैकेट में ऐड कर सकते हैं और फिर तीसरे या चौथे रैशनल नंबर को ब्रैकेट से बाहर रख के भी ऐड कर सकते हैं। आंसर सेम ही आना है। तो चलिए करते हैं हम लोग, फिर धीरे धीरे समझ आएगा क्या है ये दोनों प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं। इसका डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर दोनों सेम है, फिर यहाँ पे ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर सेम है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2/5 और प्लस में -4/5 को एक ब्रैकेट में कर सकते हैं। ये है आपकी एसोसिएटिविटी। और दूसरा ब्रैकेट हम कर सकते हैं 7/3 प्लस -1/3। ठीक है ना। यहाँ पे दोनों ही प्रॉपर्टी का यूज हो गया, कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी। यानी हम पहले इसको और इसको ऐड करें या पहले इसको और इसको ऐड करें या इन दोनों को ग्रुप करके ऐड करें, आंसर में कोई फ़र्क नहीं होने वाला है। ठीक है, तो दोनों ही प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम अब ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब डिनोमिनेटर सेम है तो आप ऊपर में यहाँ लिख सकते हैं 2 -4 हो जाएगा, प्लस माइनस -4 अपॉन में 5, और इधर आपका हो जाएगा 7 -1 अपॉन में 3। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2, 4 में से माइनस करोगे 2 तो माइनस का 2 बचेगा, -2/5, और यहाँ हो जाएगा +6/3। तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, यानी कि आपके पास बच गया -2/5 और +2। अब ये फिर से हमारे पास दो रैशनल नंबर है। अब लेकिन 2 के अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। तो हम क्या करेंगे, 1 और 5 दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 5 आएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं -2/5 प्लस 2/1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5/5 से। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये -2/5 प्लस 5 2 जा 10 अपॉन में 5। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो अब हम यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं -2 प्लस 10 अपॉन में 5, यानी कि आंसर आपका हो गया 8/5। क्लियर है, 10 - 2 यानी कि 8/5, ये आपका आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी हमारे पास सेम डिनोमिनेटर है और ये सेम है, तो हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं 3/7 और प्लस -11/7। दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा हमारा प्लस साइन के साथ -4/9 प्लस 7/9। क्लियर। चलिए, यहाँ पे हो गया आपका 3 -11/7 प्लस इधर हो गया -4 प्लस 7/9। बचा क्या हमारे पास, यहाँ बच जाएगा आपका माइनस का 8/7, है ना। 8 9 10 11। ठीक है, 8/7 और प्लस इधर हो जाएगा आपका 7 - 4 यानी कि 3/9। ठीक है, अब ये 3 से फिर कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, यानी कि 1/3 रह गया। ठीक है,
यहाँ लिखते हैं -8/7 प्लस 1/3। अब 3 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 21, 7 3 जा 21। तो अब आप करेंगे -8/7 इंटू 3/3 प्लस 1/3 इंटू 7/7। क्लियर? तो ये बन गया हमारा -8 3 जा माइनस का 24/21 और इधर हो गया प्लस 7/21। डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो अब हम लिख सकते हैं -24 प्लस 7/21। क्या हो गया आंसर, 7 माइनस करेंगे तो 4 माइनस हो गया 20 और फिर 3 और माइनस कर दीजिए, यानी कि माइनस का 17/21। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? 2 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। अब आते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, 2 डिनोमिनेटर तो हमारे पास सेम टू सेम हैं। चलिए लिखते हैं इनको एक साथ। 2/5 और प्लस में हो जाएगा 4/5, एक ब्रैकेट में कर दीजिए, और इधर एक हमारा है 8/3 और प्लस -2/3, और एक बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो इसको हम बाहर ही रखते हैं। ये है एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी, यहाँ लग गई है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 2 और 4 6 हो गया, 6/5 हो गया, प्लस इधर हो जाएगा 8 - 2 यानी कि 6/3, और इधर तो हम एज इट इज अब प्लस माइनस कर दीजिए, -11/15। क्लियर? यहाँ पे ये 3 2 जा 6 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, पहले हम इन दोनों को कर लेते हैं। ठीक है, 6/5 माइनस 11/15, और इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, और +2 अभी बाहर रखते हैं। ठीक है, चलिए 15 और 5 का एलसीएम 15 होगा, यानी कि हम यहाँ पे 6/5 इंटू 3/3 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका 11/15। ऑलरेडी हमारे पास सेम डिनोमिनेटर है, यानी 15 के बराबर है। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18/15 माइनस 11/15, ब्रैकेट में कर लीजिए, और प्लस यहाँ पे 2। यहाँ हो गया 18 - 11 करेंगे तो बचेगा हमारे पास 7/15 और प्लस 2। ठीक है, अब देखिए, अब फिर 2 के अपॉन में 1 है, तो हमें एलसीएम 15 मिल जाएगा। तो एलसीएम 15 करके हम डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। ये तो 7/15 एज इट इज रह जाएगा, और ये हो जाएगा 2/1 इंटू 15/15। क्या हो गया ये, 7/15 प्लस 5 2 जा 15 2 जा 30/15, सॉरी 30/15। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 37/15। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा केयरफुली करना है, कहीं पे प्लस माइनस का साइन गलत ना हो जाए, बस यही ध्यान देना है आपको। बाकी तो इजी है, आपने पहले भी बहुत इस तरह के एडिशंस कर रखे हैं। चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम, 7 और 7 को एक साथ कर लेते हैं। 4/7 प्लस -13/7 एक ग्रुप में कर लीजिए, और यहाँ हो जाएगा आपका, बाकी तो एज इट इज़ रह जाएगा, प्लस -8/9 प्लस 17/21, और प्लस में हम यहाँ पे 0 रखते हैं। हालांकि 0 रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि किसी भी नंबर या रैशनल नंबर में आप 0 ऐड कीजिए तो आंसर नंबर इटसेल्फ ही आता है। तो 0 से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपको समझने के लिए हमने लिख रखा है अभी। चलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो 4 माइनस कर दीजिए 13 में से, यहाँ पे बच जाएगा आपका -9/7। चलिए अब ले लेते हैं ये वाला, या इसे भी ले सकते हैं आप,
सारे डिफरेंट हैं, हम एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। -8/9 और इनको एक ही साथ कर लेते हैं 17/21, ठीक है। चलिए, और प्लस में 0 रख लिया, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अगर हम तीनों को एक साथ कर रहे हैं तो हम इन तीनों के एलसीएम निकाल लेंगे। चलिए एलसीएम निकालते हैं, तीनों के एलसीएम निकाल रहे हैं यहाँ पे। 7, 9 और 21। 3 से कैंसिल कीजिए इसको, 7 हो गया, 3 3 जा 9 और 3 7 जा, फिर 7 से हो जाएगा तो 1 टाइम और ये 3 और फिर 1 टाइम, यानी कि 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63। एलसीएम क्या हो जाएगा, 63, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। 7 है, 9 है और 21 है, इनको हमें सेम करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे -9/7, यहाँ देख लीजिएगा 7 आपके पास ऑलरेडी है, तो 3 और 3 यानी कि 9 से हमें मल्टीप्लाई करना है, 9/9 से, ठीक है। प्लस यहाँ क्या करेंगे, -8/9 यानी कि 3 3 जा 9 हमारे पास है, 7 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7/7। प्लस यहाँ देख लीजिए 17/21 है, यानी कि 7 3 जा 21 है, 3/3 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया और प्लस में 0। अब क्या हो जाएगा, आगे सारे डिनोमिनेटर सेम हो गए। यहाँ ऊपर में हो गया -9 9 जा 81 और नीचे हो गया आपका 63, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस माइनस कर लेते हैं, या चलिए यहाँ लिखते हैं -8 7 जा 56, 56 अपॉन में 63 हो गया। फिर यहाँ पे हो गया आपका प्लस में 17 3 जा 51 होता है, 51 अपॉन में 63। क्लियर है यहाँ तक, और प्लस में 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, -81 प्लस माइनस -56 और प्लस का 51 अपॉन में क्या हो गया, 63 प्लस 0। क्या आंसर आएगा, हम सारे को अगर सॉल्व करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये साइन तो इसका माइनस का रहेगा। चलिए इसे अभी छोड़ देते हैं, -56 और प्लस 51 को हम सॉल्व कर लेते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। 56 में से 51 हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास बच गया माइनस का 5 और प्लस माइनस का 81, तो क्या निकल के आ गया, ये माइनस का 86 अपॉन में 63 एंड 0 यानी कि नंबर इटसेल्फ आंसर हो गया -86 अपॉन में 63। क्लियर है, सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर 5 के जो भी पार्ट्स थे, छोटे छोटे 4 पार्ट्स थे, वो हमने सॉल्व कर दिए। समझ में आ गया होगा आपको। एक क्वेश्चन और रह गया है इस एक्सरसाइज का 1.2 का, नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे वो भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।